जो चीज़ मना करो ना वही चीज़ करेगा। देखिए देखिए कैसे कर रहा है। तो उद्यापन के लिए फ्रेंड्स यहाँ लिया है मैंने केले का फल, साथ में ही है ये चना की दाल, इधर है गुड़, और ये है आपका मिठाई पीली कलर की, आप कोई भी मिठाई ले सकते हैं। साथ ही पीला कपड़ा भी लिया है। और ये सब जैसे हम विष्णु भगवान की जो पूजा करते हैं हर बृहस्पतिवार को, सेम टू सेम वैसे ही पूजा करनी है। बताता हूँ वैसा करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि वह हजामत करवाएं, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुल नहीं डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और आप सबके ब्लेसेस से हम भी बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम हो चुके हैं नहा धो के रेडी, और आज मैंने कुछ ऐसा येलो कलर का कुर्ता पहना हुआ है क्योंकि आज है फ्रेंड्स गुरुवार का दिन। और जैसा कि मैं गुरुवार का व्रत रहती हूँ, विष्णु भगवान का व्रत रहती हूँ, बृहस्पतिवार का जो व्रत होता है, तो उसके लिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ। चलिए पूजा पाठ कर लेते हैं। और आज आप सबको हम बताएंगे कि पूजा कैसे की जाती है विष्णु भगवान की, और उसके साथ जो भी व्रत करते हैं अगर उनकी इच्छाएं पूरी हो जाए, मतलब जो मान के रखते हैं या ऐसे भी रहते हैं व्रत, तो उसके बाद उद्यापन कैसे करते हैं, क्योंकि आज हम करने वाले हैं अपने व्रत का उद्यापन। और तो चलिए चलते हैं, पूजा कर लेते हैं। पहले अपना खूब सारा प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रहें। और इधर हमारा बाबू अभी सो रहा है, तो चलिए जल्दी जल्दी से कर लेते हैं पूजा, और ऐसे ही ब्लॉग में बने रहें। सो ये गाइस, मैं यहाँ पे पूजा की तैयारी कर रही थी। मैंने यहाँ पे पट्टा बिछाया और उस पे चुंदरी डाल के विष्णु भगवान जी का फ़ोटो रख दिया था। साथ में मैं सारा सामान निकाल रही थी। और वैसे तो विष्णु भगवान जी का जो पूजा होता है बृहस्पतिवार का, वो केले के पेड़ का होता है, बट केले का पेड़ तो घर में नहीं है, तो इस वजह से मैं विष्णु भगवान का फ़ोटो रख के पूजा कर रही थी। आप चाहें तो ऐसे भी बिल्कुल कर सकते हैं। और पूजा पाठ समाप्त करने के बाद मैं जाने वाली थी विष्णु भगवान को जल देने के लिए। वैसे तो जल पहले देते हैं, पूजा बाद में करते हैं, लेकिन बारिश इतनी ज़ोर हो रही है, पूरे 24 घंटे हो गए बारिश होते हुए, बंद ही नहीं हो रही थी। तो मैंने कहा कि पहले पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद जाके मैं जल दे के आऊँगी, क्योंकि पूजा करने में समय लगेगा, जल देने में इतना समय नहीं लगेगा। तब तक बारिश भी हो सकता है बंद हो जाए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं सारा सामान निकाल रही थी, और ये मैं चना का दाल ली थी। और आपका जो भी श्रद्धा हो, जितना भी आप ले सकते हैं भगवान की दया से, आप उतना सामान लें। ये नहीं कि हाँ इतना ही रखना है, ज़रूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, जितना आप रख सकते हो। तो मेरे पास जो श्रद्धा थी उसके हिसाब से मैं सारा सामान लेके आई थी, और फिर उसे मैं सब सामान की पूजा करनी थी। और पूजा करने के बाद इसे हमें दक्षिणा रख के और किसी पुजारी पंडित को दान देना होता है। तो ये सब सामान जो है वो पूजा करने के बाद, उठाने के बाद हमें दान देने के लिए लेके जाना था। यहाँ पे मैं गुड़ निकाल ली थी फ्रेंड्स, और भगवान जी की जो थाली है वो मैंने लगा के रख दी थी भगवान जी के पास। फिर मैंने यहाँ पे दिया जो है उसमें तेल डाला, दिया बत्ती करने के लिए, मतलब दिया जलाने के लिए। यहाँ पे मेरे पास ना, आप सबको बता दूँ कि जो माचिस होता है उसमें सीलन इतनी आ गई थी कि मेरे पास एक लास्ट तीली बची थी। तो मैं सोच रही थी कि जलेगा कि नहीं जलेगा, लेकिन भगवान की दया से जल गया। फिर मैंने चंदन से विष्णु भगवान को टीका किया, और लक्ष्मी माता को सिंदूर से टीका किया। उसके बाद अपना खुद भी लगाया मैंने। और सारी पूजा पाठ समाप्त करने के बाद फिर मैं गई जल देने के लिए। और आप सबको बता दूं, मेरे बेटे ने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया मुझे इतनी देर में। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगा, मेरी पूजा पाठ पूरी समाप्त हो गई और उसने बिल्कुल भी मुझे परेशान नहीं किया। तो बृहस्पतिवार को जो भी स्त्री पुरुष व्रत करे, उनको चाहिए कि वह दिन में एक ही समय भोजन करे, क्योंकि बृहस्पतिश्वर भगवान का दिन भोजन होता है। भोजन पीले चने दाल आदि का करें, परंतु नमक नहीं खावें। चंदन से पूजन करें। पूजन के बाद प्रेम पूर्वक गुरु महाराज जी की कथा सुननी चाहिए। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं दान देती फिरूं, जिसको रखने उठाने में मेरा सारा समय बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ वैसा करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि वह हजामत करवाएं, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुल नहीं डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे, उसका सब धन नष्ट हो गया।
और भोजन के लिए दोनों समय तरसने लगे सांस। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, छिने छिने भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। चलो चलो जय करो, चलो करो जय जय। नहीं करोगे? चलो अच्छा जय नहीं करोगे तो चलो चलो। तो उद्यापन में फ्रेंड्स ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं, केले का फल, साथ ही चना दाल, इसके बाद है गुड़, और आप पीले कलर की कोई भी मिठाई ले सकते हैं, साथ ही पीला कपड़ा ज़रूरी है। और ये सब लेके जैसे विष्णु भगवान की हम पूजा करते हैं हर बृहस्पतिवार को, बिल्कुल वैसे ही पूजा करनी है। पीले चंदन से टीका करना है, दिया जलाना है, और गुड़ जल ये सब लोटे में डालकर और केले के पेड़ में जल देना है। और ये सारा सामान जो है वो रख के पूजा कर लेंगे। उसके बाद इसे किसी पुजारी या किसी पंडित को दान देना होता है दक्षिणा के साथ। तो अभी हम इस पर दक्षिणा भी रख देंगे। तो इस तरीके से कुछ उद्यापन होता है, और अपनी श्रद्धा अनुसार आपके पास जितनी शक्ति हो उतना आप दान दे सकते हैं। तो हमारे तो फ्रेंड्स पूजा हमने कर ली है पीछे, और मेरा बेटा देखिए क्या कर रहा है, बार बार सामान छूने जा रहा है, बार बार देख रहा है ना तो सब कुछ छूने जा रहा है। तो मैं जैसे तैसे करके उसको बार बार खींच रही हूँ। अब देखिए वहाँ पे बॉल फेंक दिया है जानबूझ के कि मतलब वहाँ पे जाऊँगा तो मैं कुछ ना कुछ उठाऊँगा। जो चीज़ मना करो ना वही चीज़ करेगा। देखिए देखिए कैसे कर रहा है। हाय बोलो बेटू, हाय बोल दो। नहीं बोलोगे मम्मा को मारोगे। मम्मा से गुस्सा है मेरा बेटू को कि मम्मा उठाने नहीं दे रही है सामान, इसलिए। और बाहर इतनी जोर की बारिश हो रही है। बारिश तो बिल्कुल परेशान कर दी, हम तो ऊब चुके हैं बारिश से। दादी इधर घूम जाए मम्मा। दादी हाँ, तुम कहाँ कहाँ जाते हो? मम्मा किधर किधर घूमती है? हाँ दी। सो हे गाइस, अभी मैं कर रही हूँ दूध गरम, क्योंकि मैं रात में दूध लाई थी। तो अभी पहले गरम करती हूँ फिर चाय बनाऊँगी। अभी तक कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि बिना पूजा के तो कुछ भी नहीं खा सकते। और बारिश इतनी ज़ोर की हो रही है ना कि पूजा ख़त्म करने के बाद मैं वेट करती रही कि अब बारिश बंद हो, अब बारिश बंद हो तो जाऊँ और जल देख के आऊँ, पंडिताइन को जो छुआ है वो सब देख के आऊँ। बट बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही है, अभी भी बारिश लगातार हो ही रही है। मैं छाता लगा के जैसे तैसे करके गई और देख के आई, और पूजा पाठ हमारी हो गई है समाप्त, सब कुछ हो गया। तो मैंने कहा चलो चाय बना लेती हूँ, चाय बना के पीती हूँ, फिर शाम को देखेंगे क्या खाना है। तो अभी मैं दूध गर्म करके चाय बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ मेरा ब्लॉग पसंद आएगा, अच्छा लगे तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रहें, जैसे कि हम आप सबके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहें। और आप सबके प्यार और सपोर्ट से मोटिवेशन मिलता है, और साथ में बेल आइकन भी हिट कर लें फ्रेंड्स। तो चलिए आज का ब्लॉग इसी के साथ एंड करते हैं। आप सब पर विष्णु भगवान की कृपा बनी रहे, और साथ में हमारे पर भी बनी रहे, आप सबके बाद हमारे पर भी बनी रहे। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करते हैं, फिर से मिलेंगे अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए फ्रेंड्स, बाय बाय।